श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज का वीडियो को ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आपको जिन शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, आप शत्रु से परेशान रहते हैं, भूत प्रेत बाधा आपके घर में आ गई है, तो दोस्तों दोनों ही समस्याओं का अंत करने के लिए बहुत ही पावरफुल उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में सर हम घर में रहें और घर में रहते हम उपाय कर ले क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और आसान से उपाय दीजिए, तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए ना आपको कहीं शमशान में जाना है, ना जंगल में जाना है। इस प्रयोग को आप घर बैठे कर सकते हैं। ऐसा कोई लंबा चौड़ा ज्यादा उपाय नहीं है दोस्तों। ये केवल आपको शनिवार के दिन एक काला दिया जला करके अपने घर पे रखना है और उस काले दिए का ये उपाय होने जा रहा है। और वहीं दोस्तों 5 मिनट बैठ करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। केवल इतना उपाय अगर आपने हर शनिवार को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है वो कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा और दोस्तों चारों तरफ से बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो ये प्रयोग मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए आपके लिए लेकर के आया हूं। आगे भी ऐसे वीडियो लेकर के मैं दोस्तों आता रहूंगा। तो दोस्तों अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपको उपाय बताऊंगा जो मेरे प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं, मैंने खुद ने करके उपाय देखे होते हैं, तभी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों आपने इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा विधि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी दोस्तों वीडियो को लाइक करने से। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही है, वो बालाजी सरकार वैसे ही दूर कर देंगे। आपकी अर्जी वहां पर लग जाएगी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें दोस्तों। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से दोस्तों आपके लिए तो फ्री में लाइक हो जाएगा, लेकिन आपकी मनोकामना जो पूरी होगी ना वो किसी उपहार से कम नहीं होगी, इसलिए आप लाइक जरूर करें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि क्या इस उपाय में होगा और क्या क्या सामग्री इस उपाय में चाहिए होगी। दोस्तों आजकल जो दुश्मन होते हैं, आजकल जो शत्रु, कलयुग का दौर चल रहा है दोस्तों। कलयुग के दौर में जो शत्रु है वो निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कलयुग के दौर में त्याग, वैमनस्य और ईर्ष्या, अब त्याग की भावना तो कलयुग में खत्म हो गई है, वो तो सतयुग में हुआ करती थी। लेकिन आज जो है ना ईर्ष्या की भावना है, सामने वाला कुछ करे न करे, लेकिन यदि वो तरक्की कर जाएगा तो दोस्तों जो मित्र होगा ना वो भी आज की दुनिया में दुश्मन बन जाता है। आज के जमाने में दोस्तों, आज के जमाने में जो दुश्मन हैं वो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे सावन के महीने में घास बढ़ती है। आपको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके दुश्मन बनते चले जाएंगे। आप बस तरक्की कर जाएं। आपको एक कार्य करना है, केवल तरक्की। यदि आप तरक्की करेंगे तो आपके दुश्मन रोज बनते चले जाएंगे, रोज बनते चले जाएंगे। अब उन दुश्मनों को मारने के लिए, उन दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए एक उपाय हम करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यदि हम दुश्मनों पर ध्यान नहीं देंगे, मान लीजिए हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ आप पर करवा देंगे कि आप काम करने लायक ही नहीं बचेंगे दोस्तों। और बहुत से मित्रों ने, बहुत से मेरे दोस्तों ऐसे परेशान हो भी रहे होंगे, इसीलिए आज मैं उपाय लेकर के आया हूं ये दुश्मन का। दोस्तों बहुत से ऐसे कमेंट हमारे पास आते हैं कि हमारा घर बर्बाद कर दिया दुश्मन ने, और हमें तो दुश्मन का नाम ही पता नहीं है, और बहुत सौ को दुश्मन का नाम पता है। अब दुश्मन का नाम पता नहीं है, फिर दुश्मन कैसे बन गया? दोस्तों क्या होता है कि गुप्त शत्रु और गुप्त दुश्मन भी होते हैं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं। अब पीठ पीछे वार करने वाले शत्रुओं को गुप्त दुश्मन कहा जाता है, गुप्त शत्रु कहा जाता है। तो वो गुप्त शत्रु हमारा पीठ पीछे वार करके, जैसे कि मान लीजिए हमारे मित्र बन के रहेंगे, किसी तांत्रिक से कुछ ले आएंगे और वो तांत्रिक क्या से ला करके हमें दे देंगे। अब हमारे घर में वो चीज आ गई या हमने खा ली तो फिर उसमें हमारा ही अनिष्ट होगा, हमारी बुरा हो जाएगा, या तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और इतने जबरदस्त बीमार पड़ेंगे दोस्तों, छोटे मोटे नहीं पड़ेंगे, लकवा भी मार सकता है, इस तरह के बीमार पड़ेंगे। वो तांत्रिक जो चीज देगा ना, वो बहुत देगा, वो आपको यही करेगी, या फिर आप मर भी सकते हैं, आपका शरीर गल भी सकता है। आपने सुना होगा कि शरीर गल गया था, है ना। इलाज कितना भी करा रहे थे डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था, रिपोर्ट कराई, जांच रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इंसान जो है वो उठ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों ये किया कराया होता है, भूत प्रेत बाधा होती है जो कि तांत्रिक हमारे घर में भेज देते हैं। अब इनसे किस तरह से छुटकारा पाया जाए, किस तरह से इनसे बचा जाए, तो दोस्तों इसके लिए आज ये उपाय होने जा रहा है, बहुत ही रामबाण उपाय है जो कि काले दिए का है। आपको करना क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा प्रयोग बताऊंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, है ना दोस्तों। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। कई लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जाते हैं और वो परेशान होते चले जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको उपाय क्या करना है वो ध्यान से आप सुनिएगा। उपाय में दोस्तों आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक बाजार से लेकर के आना है, और उस मिट्टी के दीपक को आपको काले कलर का रंग लेना है। अब वो रंग कोई सा भी हो सकता है, आप चाहे ऑयल पेंट का यूज करें, चाहे आप काजल का यूज करें, काजल से भी उसको काला कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कलर से उसको काला कर लें, लेकिन वो काला होना चाहिए। दीपक जो है वो आप लाएंगे मिट्टी का, उस मिट्टी के दीपक को आपको काला कर लेना है।
काला करके उसको सुखा लें सबसे पहले तो। अब काला करने के बाद आपको काले कलर का कपड़ा लेना है, उसमें से आपको चिंदी निकालनी है, यानी काले कलर के कपड़े की थोड़ी थोड़ी कतरन आपको निकालनी है, और कतरन इतनी लंबी होनी चाहिए कि उसकी 2 बत्तियां बन जाए, लंबी बत्तियां, जो लंबी बाती होती है ना, दिए के आर पार आ जाए ऐसी बाती। तो उसको आप बट के आराम से उस काले कपड़े के, जो काला कपड़ा उसको बट लें, और बट करके उसकी एक बत्ती बना ले लंबी, और दूसरी एक और बत्ती बना ले लंबी। अब दोनों को दिए के 4 मुंह हो जाएंगे, उस बत्ती को बीच में लगाएंगे दिए के, इधर और उधर, तो और एक और बत्ती को लगाएंगे, तो 2 बत्ती से 4 मुंह बन जाएंगे दिए के, यानी आपको चौमुखा दिया आपको बनाना है। अब चौमुखा दिया बनाने के बाद आप उसमें डालें सरसों का तेल। और ये दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं भी मंदिर में नहीं जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मात्र ये घर पे बैठ के ही करना है, ठीक है। यह महाकाली का उपाय है। महाकाली जो है शत्रु संहारक होती है। आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे वह आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे बहुत ही आपको ऊपर दुश्मन जो है बहुत ज्यादा आपको दुख देता हो, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, या फिर आपका धंधा बंद करना चाहता हो, आपका व्यवसाय बंद करना चाहता हो, आपके व्यवसाय पर नजर लगा देता हो, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में रहकर आपकी स्त्रियों को भड़काता हो, ऐसे बहुत से शत्रु होते हैं, और शत्रुता के बहुत से कारक होते हैं दोस्तों। तो ये सारे जितने भी आपके शत्रुता के कारक हैं दोस्तों, ज्यादातर हमने देखा है कि पड़ोसी ही शत्रु निकलता है। अब वो पड़ोसी शत्रु निकलता है तो पड़ोसी क्या करता है कि टोना टोटका, जंतर जादू सब कुछ आपके ऊपर कर देता है आपके घर में, जिससे आपकी उन्नति हो जाती है, उन्नति नहीं हो पाती, तरक्की आपकी रुक जाती है। तरक्की रुक जाएगी तो पैसा आना रुक जाएगा, पैसा आना रुक जाएगा तो फिर आप कैसे तरक्की करोगे। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, इन उपायों को जरूर से जरूर किया जाना चाहिए। अब ये आपको शनिवार के दिन करना। आप शनिवार के दिन आप कब करें? शनिवार के दिन आप शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं। तो शाम के समय आप दिया लगा लें चौमुखा, जैसे मैंने बताया, काली बत्तियों से, और काली बत्तियों से यानी काले कपड़े की बत्तियों से चौमुखा दिया लगा, उसमें सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल डालने के बाद उसको जला लें। अब दिए को जलाने के बाद अपने मुख्य द्वार पर जलाना है दोस्तों, अपने मुख्य द्वार पर दिए को जला लें, और आपको 21 उड़द के दाने लेने हैं। अब 21 उड़द का दाने लेकर के एक एक बार उड़द का दाना डालते जाना है। मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको इसको वीडियो के नीचे जस्ट आपको मंत्र भी मिल जाएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर तो आपको मंत्र भी मिल जाएगा, तो आप मंत्र जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है ना, वहां देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के जस्ट नीचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मंत्र मैंने लिखा हुआ है, और मैं तो आपको मंत्र बता ही रहा हूँ बोल करके, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आपको एक उड़द का दाना उठाना है और बोलना है ओम क्रीम कालिकाय नमः, और दिए में डाल देना है। फिर आपको एक और उड़द का दाना उठाना है, फिर बोलना है ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर दिए में डाल देना है। इस तरह से आपको 21 दाने 21 बार मंत्र बोल करके आपको दिए में डालते जाना है एक एक बार। अब दिया जब पूरी तरह से जल जाए, है ना, और आपको 21 शनिवार को करना है अपने मुख्य द्वार पर शाम को समय, शाम के 7 बजे करीब ये आप कर सकते हो उपाय टोटका। तो दोस्तों आप क्या करें, जब दिया पूरा जल जाए, सुबह आप उठेंगे, दिया पूरा जल जाएगा, सरसों का तेल उसका पूरा खत्म हो जाएगा, तो जो उसके उड़द के दाने हैं, उन उड़द के दानों को या तो आप चौराहे पे फेंक दें, या फिर वो 21 उड़द के जो दाने जो दिए में थे उनको आप शत्रु के घर में फेंक सकते हैं। दोस्तों शत्रु भिखारी बनता घूमेगा, शत्रु की सारी शक्ति पूंजी सब खत्म हो जाएगी, उसको ये भी पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ हूँ। इस तरह से इतना खतरनाक है दोस्तों ये टोटका, और वो आप पर करवाना तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, इतना जबरदस्त ये टोटका होने जा रहा है। अब 21 शनिवार को आप उसने कर लिया, तो दोस्तों आप जब पहले शनिवार को इसको करें तो संकल्प ले लेना कि आपको 21 शनिवार को करना है या केवल 7 शनिवार को करना है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कितने शनिवार को करना है। तो लेकिन एक बार संकल्प लेने के बाद आपको इतने शनिवार ये करना पड़ेगा। अब दोस्तों जिसके घर में भूत प्रेत लग जाता है, जिसके घर में भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, वो क्या करे? तो दोस्तों जिसके घर में भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, भूत प्रेत लग जाते हैं, वो ये करेंगे कि जिनके घर में भूत प्रेत हैं, तो जिसको भूत प्रेत लगा हुआ है या फिर जिसको ऐसा है कि उसको बाधा है, तो दोस्तों आप काले तिल लें, थोड़े से काले तिल लें, और थोड़े से काले तिल लेकर के आपको यही मंत्र 21 बार पढ़ना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और उसको दिए में डाल देना है। सेम समान रूप से कार्य करना है, वही चौमुखा दिया लगाना है, सरसों का तेल डालना है, बस उड़द की जगह आपको वहां पर तिल का प्रयोग करना है, काले तिल का, और 21 बार आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः बोल करके काला तिल उसमें डाल देना है ना। 21 बार आपको मंत्र बोलना है, और वो सुबह उठते ही चौराहे पे फेंक देना है। अब दोस्तों एक बात का इसमें विशेष आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप उपाय को करेंगे, तो अब जैसे आप किसी भी शत्रु का नाश चाहते हैं, तो आपने जब 21 दाने 21 बार मंत्र बोलकर दिए में डाले थे, तो थोड़ी देर बाद आप दिए को हटाएं वहां से जहां आपने रखा था,
और वहाँ नीचे ज़मीन पर जहाँ पर आपने दिया रखा ना, ज़मीन पर आपको शत्रु का नाम लिख देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है माँ काली से कि मैं शत्रु को बर्बाद करना चाहता हूँ, माता काली इस शत्रु को बर्बाद कर दो, मेरी ज़िंदगी से हटा दो। इस तरह की आप जो भी मनोकामना है वो आप बोलें शत्रु के रिलेटेड, वो आपकी पूरी हो जाएगी। और फिर 5 मिनट बाद वापस उस दिए को शत्रु के नाम के ऊपर रख दें। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आप केवल शत्रु लिख सकते हैं ज़मीन पर दिया हटा के और वापस दिए को उस पर रख दें मनोकामना बोल के। तो दोस्तों आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से मारा जाएगा। ये मान लीजिए कि वो शत्रु है वो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं बचेगा। शत्रु की तुरंत प्रभाव से हालत बुरी हो जाएगी। दोस्तों आपके पास गिड़ा भी सकता है। आप खुद देखेंगे यदि पड़ोसी भी हुआ ना तो पड़ोसी के साथ भी बहुत बुरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।